नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शाजिया। हिजाब का मामला आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटका से शुरू हुआ ये मामला अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहीं कई जगहों पर मुस्लिम महिलाएं हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं। बुर्का पहनकर प्रदर्शन में शामिल महिलाएं बैनर और पोस्टर के साथ हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं। इस दौरान महिलाओं का कहना है कि हिजाब हमारा शरई हक है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कामरान मलिक जी, जो कि एडवोकेट हैं। आइए जानते हैं आर्टिकल 25 के बारे में कि इस पर क्या कहते हैं कामरान मलिक जी। कामरान मलिक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। रिलीजन को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ। रीज़न यह है कि अक्सर चैनल्स, टीवी चैनल्स में देखा गया है कि वो लोग जो हैं ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि सुलझी हुई बात नहीं कहते, पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जो है अच्छी बात करेंगे, सुलझी हुई बात करेंगे। आपका क्वेश्चन था कि रिलीजन को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है। देखिए, हमारा कंट्री जो है एक सेकुलर कंट्री है। जिस वक्त जो है बाबा साहब अम्बेडकर और अदर उनकी टीम ने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, तो उस वक्त जो है वर्ड सेकुलर नहीं था। बट उसके बावजूद भी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका करैक्टर, उसका जो कहते हैं थीम जो था वो सेकुलर ही था। अगर हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को देखें तो उसके अंदर जो है राइट टू इक्वालिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन था। मतलब सेकुलर वर्ड प्रीएम्बल में ना होने के बावजूद भी हमारा संविधान सेकुलर था। उसके बाद में जो है इंदिरा गांधी ने जो है अमेंडमेंट किया और प्रीएम्बल के अंदर वर्ड सेकुलर जो है कहते हैं डाला गया, इंसर्ट किया गया। और हमारा जो संविधान है वो सेकुलर है, सारे धर्मों की जो है इज्जत करता है और सारे धर्म जो हैं हमारे भारत के अंदर फल फूल रहे हैं और सब लोग जो हैं बहुत खुशी से रहते हैं। थोड़े बहुत जो है कुछ लोग हैं जो कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, आपस में जो है रिलीजन्स को जो है के मुद्दों को लेकर जो है दो ग्रुप्स को लड़ाते हैं। वो बहुत थोड़े लोग हैं और बहुत थोड़े टाइम तक उनकी जो है कहते हैं उनकी बहुत कम लाइफ है। और जल्दी जो है भारत अभी कुछ दिनों से जो है रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और आगे आने वाले दिनों में लोग जो हैं समझ रहे हैं कि रिलीजन जो है इस हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के लिए मुद्दा नहीं है। रिलीजन एक पर्सनल जो है प्रैक्टिस है और हर ग्रुप जो है वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। हमारा भारत का संविधान जो है वो सेकुलर है, सारे धर्मों को जो है उनकी प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है, उनके धर्म को जो कहते हैं फैलाने की इजाज़त देता है और उसमें हमारे संविधान के अंदर कोई रिलीजन को लेकर भेदभाव नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि जो भारत है वो सेक्युलर कंट्री है, तो इस पर जैसे हिजाब है, हिजाब को लेकर आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सुर्खियों में चल रहा है हिजाब। तो कानून इस पे क्या कहता है हिजाब को लेकर? देखिए, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है हमारा संविधान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए पूरी इजाज़त देता है। ये नहीं कहता कि आप हिंदू हैं तो आप जो है कहते हैं अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते या अपना इंस्टीट्यूट नहीं जो है कहते हैं खोल सकते। आप अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए, धर्म को प्रोपगेट करने के लिए आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आप अपना धर्म अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की प्रैक्टिसेस को, धर्म के इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट किया गया है। इसमें आर्टिकल 25
जो मुद्दा आजकल चल रहा है आजकल हिजाब को लेकर, वो प्रोटेक्ट होता है आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 कहता है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, मगर उसमें जो है कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस आपकी क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब आपके धर्म को प्रैक्टिस करने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी डिफीट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इफ़ेक्टेड नहीं होने चाहिए। जहाँ तक, और उसके अलावा भी जो है आर्टिकल 25 जो है वो स्टेट को यानी सरकार को ये इजाज़त देता है कि वो अगर कोई धर्म कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस पर जो है स्टेट जो है कानून बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टेट के अंदर जो है आपका कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, सरकारी इंस्टीट्यूट है, वो भी स्टेट के अंदर ही आता है। सरकार इज़ आल्सो इंस्टीट्यूट, स्टेट है। तो स्कूल भी जो है वो अपने नॉर्म्स बना सकता है। जैसे कि स्कूल जो है वो अपने जो है कहते हैं ड्रेस कोड बना सकता है, और ड्रेस कोड बनाने के लिए हमारा संविधान जो है वो इजाज़त देता है। मगर अब बात आती है कि क्या स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 25 के अंदर जो धार्मिक प्रैक्टिसेस को जो इजाज़त दी गई है उससे कन्फ्लिक्ट करता है या नहीं करता है। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आर्टिकल 25 जो है आर्टिकल 25 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरप्रेट किया है, इस तरह से किया है कि दोज प्रैक्टिसेस, मतलब जो प्रैक्टिसेस एसेंस ऑफ द रिलीजन हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, और जो एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं। अब मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि जैसे सरदार लोग जो हैं वो कृपान रख सकते हैं जी। और कृपान उनका जो है इसेंस ऑफ द रिलीजन है। तो हमारा संविधान जो है उनको, या कोई भी कानून जो है वो उनको कृपान रखने से नहीं रोक सकता। इसी तरह से नग्न बाबा हैं, बहुत सारे नग्न साधु हैं और नग्न साधुआनी हैं, वो क्या कहते हैं पब्लिक प्लेस पर नग्न रहकर रह सकते हैं और अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ द इसेंस ऑफ देयर रिलीजन, मतलब वो इसेंशियल है उनके रिलीजन के लिए। तो हमारा संविधान उनके उस प्रैक्टिस को रेस्पेक्ट करता है, और हमारी भी ये श्रद्धा है कि उनका वो धर्म है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उनको हमें श्रद्धा की भावना से देखना चाहिए। अब बात आ जाती है हिजाब की। हिजाब दो चीज़ें हैं। इस्लाम धर्म की बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मुझे, मगर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने स्टडी की है, हिजाब एंड नकाब दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिजाब का मतलब यह है कि आपको जो है कहते हैं सिर्फ चेहरे को जो है कहते हैं, मतलब आपका चेहरा जो है दिखना चाहिए, बाकी और सारी चीज़ें जो है ढकी हुई होनी चाहिए। बाल बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए आपके, यहाँ तक जो है कहते हैं आपका लेडीज़ का जो है ढका होना चाहिए, नीचे टखनों तक जो है ढका होना चाहिए। दिस इज़ दी हिजाब। और वो हम वस्त्र पहनकर या कोई ड्रेस पहनकर हम जो है कहते हैं वो चीज़ प्रोटेक्ट कर, अपने उस धर्म के प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बात आती है बालों को जो है कहते हैं कैसे जो है ढका जाए, तो उसके लिए हम हिजाब यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक नकाब है, नकाब जो है वो इसेंस ऑफ द रिलीजन नहीं है। तो इस हिसाब से चूँकि नकाब जो है इसेंस ऑफ द रिलीजन नहीं है, तो डेट वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। आई थिंक वर्डिक्ट जो है वुड बी पास बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो हिजाब इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, सॉरी, द नकाब इज़ नॉट द प्रोटेक्टेड बिकॉज
It is not the essence of the religion, but hijab is the essence of the practice, is essence of the religion. तो it should be protected. अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्कूल ने जो है ड्रेस कोड बनाया है, तो उसमें जो कहते हैं स्कार्फ जो है वो किस कलर का होगा। तो इसमें जो है एक बहुत ही एक अच्छा विचार है, मेरा एक सजेशन है कि क्यों ना स्कार्फ इस कलर का जो है रखा जाए जो कि आप ड्रेस कोड से मैच करता हो। यहीं कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। हमारे जो उलमाज हैं या दूसरे धर्म के जो मानने वाले हैं, उनको हमेशा जो है एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हो। नहीं तो हमारे देश का डेवलपमेंट रुक रहा है। कितने दिनों से जो है कहते हैं सिर्फ रिलीजन को लेकर ही डिबेट हो रही हैं। मेरे ख्याल से जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये जो है बहुत जल्दी सुलझने वाला है। और हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं वो आगे आकर उन बच्चों को जो है थोड़ा सा समझाना चाहिए। अगर उनके हिजाब को तो जो है कहते हैं प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके हिजाब को प्रोटेक्ट किया जाए। मगर जहां तक नकाब का सवाल है, उनके चेहरे छुपने का सवाल है, दैट इज़ नॉट द इसेंस ऑफ द रिलीजन। उसके लिए जो है कहते हैं हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको जो है आगे बढ़कर उनको समझाना चाहिए कि ये जो है बाद में जोड़ी हुई चीज़ है, प्रॉफिट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे नहीं थी। जैसे कि आपने कहा कि हिजाब को जो स्कूल्स में है हिजाब मैचिंग ड्रेस से मैचिंग कलर का होना चाहिए। जो अभी मामला चल रहा है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की अल्लाह अकबर कह रही है, दूसरी तरफ लड़के कह रहे हैं जय श्री राम। तो इस मसले को आप किस तरीके से देखिए, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है जी, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। वो बच्ची जो है नो डाउट वो हिजाब में थी, नकाब भी था उसका, बट क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि दिस प्रॉब्लम इज़ प्रोजेक्टेड बाय सम ग्रुप्स, सम पॉलिटिकल ग्रुप्स और सम रिलीजियस ग्रुप कह सकते हैं। क्योंकि जो गर्ल्स हैं जो ये ज़िद करती हैं कि हमें जो है कहते हैं नकाब के अंदर रहना, बुर्के के अंदर रहना है, तो वो तो कर ही रही थी। साथ में फिर एक अचानक से एक ग्रुप कैसे आ जाता है जो कि ये कहता है कि अगर आप जो है कहते हैं बुर्का उड़ोगे तो हम जो है कहते हैं पगड़ी भगवा कलर की पगड़ी बांधेंगे और भगवा कलर का गमछा डालेंगे। ये चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट की गई है। हालांकि जो है कहते हैं एक स्कूल को जो है एक बीच का नज़रिया ढूंढकर उन बच्चों को जो है कहते हैं उनके हिजाब को प्रोटेक्ट करना चाहिए था और हिजाब जो है ड्रेस कोड से मैच करने की उनको जो है सलाह देनी चाहिए थी। ये तो जो है कहते हैं उसी तरह से है जैसे कि 2014 में यूपी में इलेक्शन होने थे, 2014 में सेंट्रल के इलेक्शन होने थे और फिर बाद में यूपी के इलेक्शन होने थे। तो एक चीज़ जो है क्रिएट की गई जो कि मेरे ख्याल से जो है कहते हैं लीगली मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। लव जिहाद क्या है भाई? कोई आदमी अपनी मर्जी से दो लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, तो इसमें लव जिहाद कहाँ से आ गया? वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, खुश हैं दोनों। और इसमें वो जब लव जिहाद जो है क्रिएट किया गया, लोगों को जो कहते हैं ये बताया गया कि ये जो है कहते हैं देखो ऐसा कर रहे हैं, आप सारे के सारे लोग जो हैं आपकी गर्ल्स को जो है कहते हैं कि बेहुरमती करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, वो सारा प्रोजेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कुछ दिनों बाद जो है कहते हैं एक ऑर्डर पास किया था, उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लव जिहाद कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ जो कहते हैं वोटों को पोलराइज करने के लिए जो है क्रिएटेड एक फिक्शन था। और इसी तरह से ये भी जो है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये क्रिएटेड एंड प्रोजेक्टेड जो है कंट्रोवर्सी है। क्योंकि इलेक्शन होने हैं कर्नाटका में और यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, ताकि जो कहते हैं वोटों का पोलराइज हो और कुछ जो कहते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स को फ़ायदा हो। ये क्रिएटेड इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी सॉर्टेड आउट। जैसे कि आपने रिलीजन प्रैक्टिसेस का जिक्र किया था अभी, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या क्राइटेरिया होता है रिलीजन प्रैक्टिसेस को लेके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो बिल्कुल क्लियर कट क्राइटेरिया है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 14, 15, 16
यहाँ पर जो है कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो चाहे इंडिविजुअल हो, प्रोटेक्टेड, बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। मगर हाँ, जब कोई आपको फंडामेंटल राइट दिया जाता है तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब कि आपको अगर ये कह दिया कि राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, तो अब आप उस रिलीजन के नाम पर कुछ भी करे जाएं, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है कुछ कंडीशंस हैं, उसमें जो है कहते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन, एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो उसमें जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर और आपका मोरालिटी एंड हेल्थ, इसके अलावा इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जो है कानून बना सकता है। अब उसके बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे इसी चीज़ को लेकर। एक बार जो है दाढ़ी को लेकर भी पहुँचा था, जो है कहते हैं जस्टिस मार्कंडे जी के सामने गया था दाढ़ी को लेकर कि भाई स्कूल में बच्चे जो है दाढ़ी नहीं रख कर आएंगे, वो क्लीन शेव आना होगा। तो उस वक्त जो है पहले तो जो है जस्टिस मार्कंडे जी ने उस पिटीशन को जो है डिसमिस कर दिया था। बोले कि नो जो है कहते हैं सारे मुसलमान जो है दाढ़ी नहीं रखते हैं, ये इसेंस ऑफ द रिलीजन नहीं है। फिर उसके बाद में जो है कुछ लोग उसकी एक रिव्यू पिटीशन डाली गई। रिव्यू पिटीशन के अंदर बताया गया कि जो दाढ़ी है वो इसेंस ऑफ द रिलीजन है। और उसके बाद में जो है कहते हैं हालांकि जो है रिव्यू पिटीशन जो है वो चैम्बर के अंदर जो है उसको जो है जजेस जो हैं उसको जो है रिव्यू करते हैं, मगर मार्कंडे काटजू ने उसको जो है कहते हैं लिस्ट किया, बाकायदा कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हुई और उसके बाद में जो है कहते हैं दाढ़ी को प्रोटेक्ट किया गया। मतलब दाढ़ी जो है इसको, वो भी जो है कर्नाटका का मसला नहीं, वो चेन्नई का मसला था। तो दाढ़ी को जो है कि बच्चे जो हैं, जो यूथ हैं, कॉलेजेस के अंदर जो है दाढ़ी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही मतलब क्रिस्टल क्लियर जो है क्राइटेरिया है, इसेंस ऑफ द रिलीजन एंड एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस। तो जो वाकई आपको जज कोर्ट के अंदर जो है ये साबित करना है या कोर्ट को एक्सप्लेन करना है, या स्टेट अगर कोई जो है स्कूल ड्रेस कोड बना रहा है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ आवर प्रैक्टिस इज इसेंस ऑफ द रिलीजन। अगर इसेंस ऑफ द रिलीजन है तो डेट शुड बी प्रोटेक्टेड, और अगर वो बाद में जोड़ी गई हैं, एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस हैं, तो डेट शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हिजाब इज द इसेंस ऑफ द रिलीजन, डेट शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड हिजाब शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ड्रेस कोड। जैसे नीले रंग की जो है कहते हैं शर्ट है तो, और वाइट कलर का जो है कहते हैं पैंट है या पजामा है, तो स्कार्फ जो है वाइट कलर का जो है कहते हैं रखा जा सकता है ड्रेस कोड के अंदर। और इस तरह से जो है उनका जो राइट है वो जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि कानून बनाया जा सकता है, तो बेसिकली कानून के हिसाब से इस पूरे मसले का बीच का रास्ता क्या हो सकता है कि दोनों तरफ से चीज़ें बिगड़े ना, जितनी अभी बिगड़ गई हैं उतना संभल जाएं चीज़ें। देखिए, जहाँ तक जो है भगवा कलर की बात जो बच्चे कर रहे हैं, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं, बोले कि अगर ये हिजाब या जो कहते हैं बुर्का ओढ़ के आएंगे तो हम जो है भगवा कलर की पगड़ी पहन कर आएंगे, भगवा कलर का गमछा डाल कर आएंगे। तो उनको तो जो कहते हैं समझाया जा सकता है कि भाई जो कहते हैं, या वो बेसिकली वो जो कहते हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो तो एक ग्रुप उनके पीछे है, वो उनको जो कहते हैं भड़का रहा है। क्योंकि इतने दिनों से बच्चियां जो है कर्नाटक के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बुर्का ओढ़ के जा रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो तो जो कहते हैं अगर स्टेट जो है सही से जो है एक्शन ले ले तो वो तो बेचारे जो है खामोश हो जाएंगे, छोटे बच्चे हैं। मगर जहाँ तक जो है इन लड़कियों का सवाल है, इनका जो है जो हिजाब है वो इसेंस ऑफ द रिलीजन है। तो स्कूल या कॉलेज ड्रेस कोड जो है में हिजाब को जो है कहते हैं ऐड कर सकती है। ड्रेस कोड ऐड किया जाना चाहिए। ड्रेस कोड के अंदर हिजाब,
मतलब जो लड़कियां हिजाब के अंदर आना चाहती हैं तो उनका हिजाब इस कलर का होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कहते हैं उनका राइट रिलीजियस राइट प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब वो क्या कहते हैं, आप वो गर्ल्स अगर ये कहने लगे हैं कि हमें तो नकाब ही करके पहन के आनी है, काले रंग का ही बुर्का पहन के आना है, तो ये इट इज़ द रिजिडिटी इन मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। और कानून जो है शायद इस चीज़ को शायद क्या कंफर्म कि नकाब को जो है इजाज़त नहीं देता, क्योंकि डैट इज़ एसोसिएटेड प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से जो है कहते हैं नकाब नहीं है, हिजाब है। कामरान मलिक जी, आपका हमारे चैनल में अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कामरान मलिक, जिन्होंने हमें बताया कि आर्टिकल 25 क्या है और हिजाब ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और इस पे कानून का असल में क्या मसला है। आज के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।